Hello, my dear learners. Hope you all are doing well. So, myself, Ekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all with the biggest session, right? तो ये सेशन इस टाइम पे मोस्ट अवेटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो उन्होंने लास्ट टाइम जो गलतियां की थी नेट एग्जाम में वो इस टाइम पर ना हो, राइट? तो जिन लोगों ने यहाँ पर दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दिया था वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहे होंगे कि जून 2024 का अटेम्प्ट हमारा खराब ना हो जाए। और जो लोग पहली बार जून 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो, जिनको पहले कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उनको थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही होगी कि यार हम पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे करने से हम बच सकते हैं ताकि हमारा ये वाला अटेम्प्ट क्वालिफाई हो जाए, राइट? तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि एक एक चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद दिस सेशन, राइट? सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं अनअकैडमी के द्वारा 25% ऑफ, राइट? तो ये जो 25% ऑफ है, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को CSIR UGC नेट के कोर्सेज पर 25% ऑफ दिया जाएगा और ये वैलिडिटी रहेगी टिल 25 मई तक ही आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप लोगों को आई थिंक नीचे एक बड़ा कोड नजर आ रहा होगा, आपको वो इस्तेमाल करना है एंड आपको कोर्सेज पर 25% ऑफ के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर, दैट इज दी थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव टू डू, राइट? जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बाकी लोग करते हैं, एंड क्योंकि हमें एक हायर स्टेप पे जाना है, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये गलतियां नहीं करनी है, राइट? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी ओवर थिंकिंग, राइट? ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, होगा नहीं होगा उसे छोड़ दीजिए, उसे रिजल्ट डे के लिए छोड़ दीजिए, वो तब सोचने का आपको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। जो लोग अभी से सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, तो आई कैन से कि अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर, अपने इंटेंट पर फोकस्ड रहो कि एग्जाम निकालना है और उसे निकालने के लिए जो भी जरूरी चीजें बन सकती हैं वो करनी है। पहला यहाँ पर देखिए, जो लैक ऑफ प्रैक्टिस में कहूंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जहां पर हमारा एग्जाम क्वालिफाई ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, की टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होता। क्वेश्चन कर लेते हैं कई सारे स्टूडेंट, बट कोई क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग रही है, 15 मिनट, 20 मिनट, तो एग्जाम में जाकर आप सोचते हो कि मैम हम पेपर तो कर रहे थे बट हम पेपर पूरा नहीं कर पाए, पहले टाइम ओवर हो गया, क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, हम कर सकते थे। तो इसीलिए एक स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अगर प्रॉपर स्पीड नहीं है तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हैं तो भी दिक्कत आएगी। और स्पीड कैसे इंप्रूव होगी? बाय प्रैक्टिसिंग दी PYQs एंड मॉक। जितना ज्यादा PYQs और मॉक्स लगाकर जाओगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है एग्जाम में। और मैं एक चीज ऊपर से एक चीज और बोलना चाहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स ना काफी लिंक्ड है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन रीड किया, हाँ ये मुझसे हो जाएगा, वो पेन पेपर से सॉल्व करके नहीं देखते, वो सोचते हैं कि हाँ मैंने रीड कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे पता है, इसे इससे डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अच्छा बस ये रिएक्ट कर देगा, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सोचकर जाते हैं, बट वहां पर जब करने लगते हैं तो समझ में आता है अच्छा ये छोटी छोटी चीजें फंस जाती है कि 2 था नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो फॉर्मूले में कहीं कहीं डिवाइड में 4 था तो भूल गए, तो इस छोटी छोटी मिस्टेक्स होने लग जाती है वहां पर कि इधर रिएक्ट कराए या यहाँ पर रिएक्ट कराए, और फिर आप फंस जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप बचते हो, और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम डे पर जब क्वेश्चन आता है या तो बहुत टाइम लग रहा होता है या फिर उस दिन नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स जाते हैं, जिस वजह से आपकी एक्यूरेसी डाउन आ जाती है, राइट? तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मार्क्स को डिडक्ट करवाने का। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कैसे होगी? जब आप मॉक्स और PYQs लगाओगे, जितने ज्यादा मॉक्स और PYQs आप लगा लोगे ना, ट्रस्ट मी आई कैन से आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए इसे सही कैसे करना है। और जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को करता तो शायद ये गलती कर देता। ऐसा होता है, मेरे साथ अब तक होता है, मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ, मुझे लगता है यार अगर पहले मैं इस क्वेश्चन को करती तो शायद ये चीज गलत कर देती है। अब तो मुझे स्टूडेंट्स का याद आता है कि स्टूडेंट शायद ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ गलती कर देंगे, बट यहीं बचना है। तो वो सब चीजें कैसे आती है? विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आता है? विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से बात बनेगी, राइट? उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है पार्ट ए का नेग्लिजेंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पार्ट ए को नेग्लेक्ट करके जाते हैं, बिल्कुल कोर देखते हैं। अच्छा, पहले के टाइम में चल जाता था कि आपको बिल्कुल पार्ट ए नहीं आता है, आप 10 नंबर ले आए,
5-7 नंबर ले आए, काम चल रहा है। बट अब कट ऑफ हाई जा रही है तो आप पार्ट ए को ऐसे टोटली नेग्लेक्ट नहीं करके जा सकते। एटलीस्ट आप ट्राई करो 30 नहीं तो 15 नंबर तो मिनिमम लेकर आओ ही आओ, राइट। इतना तो आप उसमें ट्राई करो करने का, तो वहां पर पैटर्न फिक्स है आपका। पाइप एंड टैंक्स एंड सिस्टर्न हो गया, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हो गए, कुछ टॉपिक्स फिक्स है, ये आने ही आने, तो उन्हें आराम से एटलीस्ट कर लो अच्छे से। पार्टी की आपकी क्लासेस भी चलती है, बट अच्छा पार्टी आपको कराया भी जा रहा है, तो उस पर फोकस करो और उसको भी थोड़ा बहुत आप डेली, मैं ये नहीं कह रही पार्टी के लिए लग जाओ, एप्टीट्यूड की कोचिंग ले लो, बिल्कुल पार्टी तो आपको कराया जा रहा है यहाँ पर भी। आप क्या करो उसके लिए, सिर्फ डेली आधा घंटा निकालो कि आज मैं वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज देखूंगा, कैसे अगले दिन उसको प्रैक्टिस करो, सिर्फ हाफ एन आवर डेली करो, एनफ है। 15 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। पार्ट ए का भी लेवल थोड़ा बढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसे बीट कर पाओ, राइट। चलो दूसरी बात, इनकम्प्लीट सिलेबस मत छोड़ के जाइए। पहले ही कट ऑफ अच्छे खासे हाई जा रहे हैं, तो अगर आप 1-2 यूनिट कहीं छोड़कर जा रहे हैं वो बात बन जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हैं इस यूनिट में से मैंने ये छोड़ दिया, इस यूनिट से ये अवॉइड कर दिया, इस यूनिट से ये ऐसे छोड़ दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल इम्पैक्ट कर जाएगा। अगर आप उस टॉपिक में वही क्वेश्चन नहीं करके गए जो आपने, वही पोर्शन नहीं करके गए जो क्वेश्चन में आ गया, तो वो ना के बराबर ही हो जाएगा। तो सिलेबस पहले कंप्लीट होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं पहले उन्हें अच्छे से फोकस करो, छोटे छोटे यूनिट्स को आराम से रिवाइज कर लो। रिवीजन पूरा होना चाहिए, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस मैंने बता दिया था। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्क्स कम होते हैं। सब पर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फोकस करना है और अपने आप को ट्राई टू बी पेशेंट, राइट। जितना पेशेंस रखेंगे, अभी क्वेश्चन गलत हो रहे, कोई नहीं, होने दीजिए, बट कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, राइट। रिलैक्स करिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करो, ज्यादा गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है कि किसने कितना कर लिया, आपने जितना कर लिया बस उसे स्पीड अप करते हुए इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ की तरफ लेकर जाना है, ओके। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल। माई सेल्फ रेखांशु सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल दी लक, टेक केयर।